इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट 2022 में मैट्रिक की परीक्षा देंगे उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने जा रहा हूं हिंदी का, जो कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदी में अब 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो वही हम लोग तैयारी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग विभिन्न इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, तथ्य को हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले है कि साहित्य विद्या निबंध है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये क्या है? एक निबंध है। यह लिखा गया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित किया है। उसके बाद प्रस्तुत निबंध भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है। इस आलेख में जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन का दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है कि श्रम विभाजन और जाति के बीच में अंतर को बतलाया गया है। चलिए, रचनाकार इसका कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। और कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ था? महू एक गाँव है और मध्य प्रदेश क्या है? एक स्टेट है। तो वहाँ पे जन्म हुआ था दलित परिवार में। कहाँ हुआ था? दलित परिवार में। चलिए, इनका मृत्यु के भी बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनसे भी ऑब्जेक्टिव बनता है। तो मृत्यु इनका दिसंबर में 1956 में, यानी 1956 ईस्वी के दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ को याद रखिएगा। और इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को लिखी रचनाकर की द कास्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि द कास्ट ऑफ इन इंडिया, देयर मैकनीज हु आ सुद्रास बुद्धमिज इंड कम्युनिज बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो ये सभी चैप्टर को लिखे हैं कौन? भीमराव अंबेडकर जी। चलिए, अब हम लोग इससे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। टेस्ट की तरह दे सकते हैं कितना तैयारी है, इससे भी आप लोग को पता लगेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ईजी है। हम लोग इसका स्मरणीय जो देखें उसमें पता होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो पहला का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, तो बोला जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि 14 अप्रैल 1891 के महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। अभी जस्ट मैंने आप लोग बताया कि महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर बोला जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का गद्य कौन सी है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बोला जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर की विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी रूपांतरित किसने किया था, या किसने लिखा गया, किसके द्वारा। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे? हमारा बी क्या हो जाएंगे? लई सिंह यादव के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। 6 नंबर को देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। यानी भारतीय को संविधान जब पारित हो रहा था, बन रहा था, तो उस समय अहम भूमिका निभाई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर बोला जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा भीमराव अंबेडकर भाषण संपादित अंश कौन सा है। यानी जो भाषण किए थे उसमें संपादित अंश कौन सा चैप्टर है, यानी कौन सा बुक है। तो ये क्या हो जाएंगे? 7 का जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या हो जाएंगे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 का सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर बोला जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो भीमराव अंबेडकर के प्रेरक जो रहते व्यक्ति वो कौन थे। तो 8 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएंगे। सभी क्या हो जाएंगे? बुद्ध जी भी, कबीर जी भी, ज्योतिबा फुले भी, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी पे क्लिक मारिए। चलिए, 9 नंबर को देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता सामान्यता भ्रातृत्व का आधारित होगा, किसने कहा है। तो यह 9 नंबर का जो है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? बी, यानी भीमराव अंबेडकर जी ने यह कथन को कहा है। चलिए, 10 नंबर के बाद 10 नंबर को देखते हैं। तो आधुनिक सभ्य समाज के श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों माना जाता है। यानी आधुनिक सभ्य समाज है उसमें आवश्यक माना गया है श्रम विभाजन को। ठीक है, तो किस प्रकार से। तो 10 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे। कार्य कुशलता के लिए। क्या हो जाएंगे? कार्य कुशलता के लिए माना गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 2022 में मैट्रिक की परीक्षा देंगे, तो ब्रिलियंट आप सभी के लिए लाया है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी को पता होगा कि बिहार बोर्ड के नए पैटर्न के अनुसार 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक में आप सभी को
प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। साथ ही 2011 से 2021 तक के सारा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। 100% ऑब्जेक्टिव मैथ एंड साइंस का सोल्यूशन रहेगा। साथ ही रिवीजन नोट्स देखने को मिलेंगे। इस बुक में आप लोग को मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सभी का यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। इसमें फ्री आप लोग टेस्ट दे सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। इस किताब को खरीदने से पहले ये बुक का होलोग्राम देखना बहुत ज़रूरी है। इस बुक का अगर होलोग्राम है तभी आप लोग खरीदिएगा। यह बुक हिंदी, उर्दू, मैथिली तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। यह किताब नज़दीकी दुकान से या फिर अमेजोन से इजीली खरीद कर 2022 परीक्षा का बेहतर तैयारी दे सकते हैं। तो जल्दी से इस किताब को खरीदिए और अपना तैयारी कीजिए। 11 नंबर बोला जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जो बेरोजगारी है उसका मुख्य कारण क्या है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, जाति प्रथा। जाति प्रथा सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएंगे। जाति प्रथा सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है, बिहार में भी आप लोग देखिएगा। 12 का देखिए, तो समाज और राजनीति के विभेद से सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए थे। तो सबसे ज़्यादा अछूतों को, अछूत मतलब क्या होता है, जाति को लेकर जो भेदभाव होता है वो अछूत माना जाता है उसमें। तो उसमें बताया गया कि अछूतों को या फिर स्त्री को यानी लेडीज़ को लेकर या फिर मजदूरों को लेकर या उपयुक्त सभी। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, हमारा ए हो जाएंगे। अछूतों को लेकर जो भेदभाव जो उस समय था कि या तुम नीच कास्ट के हो, तुम उच्च कास्ट के हो, इसके साथ बैठ नहीं सकते, इसके साथ बोल नहीं सकते हो, तो ये अछूत एक तरह से उस समय माना जाता। तो भीमराव अम्बेडकर ने अहम भूमिका निभाई थी इसको हटाने के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। 13 नंबर को देखिए, तो संविधान निर्माण जब हुआ था उसमें भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस आधारित होना चाहिए। आदर्श जो समाज होता है, आइडियल जो समाज होता है वह किस प्रकार होना चाहिए। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, स्वतंत्रता भी, समता भी और भारतीयत्व भी। तो उपयुक्त डी यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 14 नंबर को देखिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस विडंबना से बात करते हैं, ठीक है, तो 14 का जो कि राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है, तो इस पर यहाँ पे विडंबना की बातें करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोला जा रहा है 15 नंबर कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है। तो वास्तविक रूप जो भीमराव अंबेडकर के अनुसार माना गया था दूध पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर बोला जा रहा है कि लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रत्यक्ष कारण माना गया है वह किस चीज़ को माना गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे, जाति प्रथा को। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी, जाति प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कि जाति प्रथा के श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ से लिया गया है। तो यह आप लोग को जिस पाठ को पढ़ रहे हैं उसी पाठ से लिया गया होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका राइटर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 18 नंबर को देखिए कि जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशों में बांध देती है। यह गद्यांश की रचनाकार यानी इसका राइटर कौन है। तो 18 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे बी, भीमराव अंबेडकर, यानी सॉरी यहाँ पे डी हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 19 नंबर को देखिए, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों के, तो अभी हम लोगों ने किया, तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसका राइटर कौन हो जाएंगे, श्रम विभाजन जाति प्रथा के राइटर भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर को देखिए, तो जाति प्रथा 20 नंबर को देखिए तो बोला जा रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य में स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य के व्यक्तिगत भावनाओं एवं व्यक्तिगत रुचि में कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता है, ठीक है। तो यह चैप्टर भी श्रम विभाजन जाति प्रथा से लिया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए 21 नंबर देखिए, तो बुद्धा एवं हिज धम्मा का लेखक कौन है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, हमारा क्या हो जाएंगे, 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे भी बोला जा रहा है कि हु और सुदरास किसकी रचना है, यानी हु और सुदरास अभी मैंने आप लोग को बताया था कि यह भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए 23 नंबर को, तो बोला जा रहा है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, हमारा लोकतंत्र, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी। 24 नंबर को देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि अंबेडकर ने किसको मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया। तो सबसे ज़्यादा अछूत को लेकर अभी हमने इस ऑब्जेक्टिव को किया था, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, तो बोला जा रहा है कि किनको प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा को न्यूयॉर्क गए,
ठीक है, यानी किनके प्रोत्साहन, यानी कौन उनको बोले थे कि उच्च शिक्षा अगर प्राप्त करना है तो अमेरिका जाना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। तो कौन इनको बोले थे? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा हो जाएंगे ए, वडोदरा नरेश, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर बोला जा रहा है कि आदर्श समाज किस पर आधारित होनी चाहिए? तो आदर्श समाज जो हमारा जो यहाँ पे डिपेंड होनी चाहिए उपयुक्त सभी, यानी स्वतंत्रता पर भी, समानता पर भी, भारतीयत्व पर भी, उपयुक्त सभी। 27 नंबर को देखिए तो द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर को देखिए तो बोला जा रहा है कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो 28 का हमारा राइट आंसर जो कि क्या हो जाएंगे? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे सी, 21 भागों में, ठीक है, प्रकाशित किया, यानी खंडों में प्रकाशित किया गया है, यानी लिखा गया है। 29 नंबर सम विभाजन और जाति प्रथा के भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? किस वर्ष, ठीक है, किस वार्षिक यानी किस वर्ष? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? ए, 1936। 30 नंबर को देखिए, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो ये आप लोगों को अनुसार किसकी बात कही गई है? तो यहाँ पे बताया गया है 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? 30 का हो जाएंगे बी, विडंबना की बात कहा गया है कि इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? तो विडंबना की बात है। 31 नंबर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? तो इनको अभी आप लोगों को बताया था कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1891 में 14 अप्रैल 1891 के महू के मध्य प्रदेश में, और इनका जो मृत्यु हुआ था दिल्ली में हुआ था दिसंबर में 1956 में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। 32 नंबर को देखिए कि महू के मध्य प्रदेश में किनका जन्म हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर जी को, अभी मैंने आप लोगों को बताया। 33 नंबर को देखिए देयर मैग्नीज्म किनकी कृति है? तो ये भी कृति है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। 34 नंबर को देखिए तो विडंबना का अर्थ क्या है? तो 34 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे? सी, क्या हो जाएंगे? ओ, उपहास। विडंबना का जो अर्थ होता है उपहास होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 35 नंबर भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो जाति प्रथा का जो मुख्य कारण क्या है? 35 का अभी हम लोगों ने पढ़ा था बेरोजगारी। जाति प्रथा जब तक नहीं हटे बेरोजगारी के प्रमुख कारण माना गया है भीमराव अम्बेडकर जी के अनुसार। 36 नंबर मानव मुक्ति में पुरोध किससे कहा गया है? पुरोध 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी, भीमराव अम्बेडकर जी को। किनको? भीमराव अम्बेडकर जी को। 36 तक हम लोग अभी कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे, जैसे 20 का दास हो गया और भारत से हम क्या सीखे हो गया। ये सभी चैप्टर को हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को करते चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो PDF के रूप में रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। इस चैनल पर नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।